नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में द्वैधिकार ड्यूओपोली। द्वैधिकार क्या है? इससे पहले हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और आज हम अध्ययन करेंगे द्वैधिकार के बारे में। द्वैधिकार क्या है तो इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? ड्यूओपोली। द्वैधिकार का अभिप्राय बाजार की उस स्थिति से है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु विशेष के लिए समूचे बाजार में केवल दो ही उत्पादक या विक्रेता होते हैं। दो ही उत्पादक या विक्रेता होते हैं। द्वैधिकार, ठीक है, दो ही उत्पादक या विक्रेता होते हैं तथा दोनों का बाजार की संपूर्ण पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण एवं प्रभाव होता है। दोनों का बाजार की पूर्ति पर नियंत्रण होता है और उनका प्रभाव भी होता है उस पर। ये दोनों विक्रेता एक प्रकार से एकाधिकारी के समान आचरण करते हैं। यदि दोनों पारस्परिक समझौते द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ति व मूल्य पर नियंत्रण रखें, द्वैधिकार एक प्रकार से अल्प विक्रेता अधिकार का ही छोटा रूप है। उसमें कितने होते हैं? 6 या 7 अल्पाधिकार में उत्पादक विक्रेता, और इसमें क्या होते हैं? 2 ही होते हैं और इसका ये क्या है? छोटा रूप है। ऐसा कह सकते हैं अल्पाधिकार के अंतर्गत ही द्वैधिकार हो सकता है, उसका छोटा रूप है। किंतु फिर भी दोनों में कुछ अंतर है। कौन कौन से अंतर है? पहला अंतर यह है कि द्वैधिकार में किसी वस्तु विशेष के समूचे बाजार में केवल 2 ही उत्पादक या विक्रेता होते हैं। इसमें 2 या उत्पादक या विक्रेता होते हैं ड्यूओपोली में। जबकि अल्पाधिकार ओलिगोपोली में उस वस्तु विशेष के विक्रेताओं की संख्या 2 से अधिक, किंतु फिर भी थोड़ी होती है। 2 से तो अधिक होती है, थोड़ी होती है, जैसे 6 या 7। जैसे हमने लोहा उद्योग का भारत में अल्पाधिकार के अंतर्गत अध्ययन किया था, उसमें 6 या 7 उत्पादक या विक्रेता होते हैं अल्पाधिकार में। द्वैधिकार में विक्रेताओं की संख्या केवल 2 ही होने से उनमें पारस्परिक समझौते द्वारा एकाधिकारी लाभ अर्जन करने की संभावना अधिक होती है तथा प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत कम होती है उन दोनों में। जबकि अल्पाधिकार में अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। एक प्रतिस्पर्धा का अंतर हो गया, उत्पादक और विक्रेता का अंतर है, इसमें अधिक होती है। अल्पाधिकार में अपेक्षाकृत अधिक होती है और इसमें क्या होती है? कम होती है। तीसरी, द्वैधिकार में दोनों उत्पादक या विक्रेता समान वस्तुएं उत्पादन करते हैं। समान वस्तुएं, होमोजेनियस गुड्स से उत्पादन करते हैं या वस्तु विभेद पाया जाता है। पर अल्पाधिकार में वस्तु विभेद अवश्य होता है। अब इनमें क्या है कि कीमत का निर्धारण और कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है, कौन कौन सी? द्वैधिकार में पारस्परिक समझौते की स्थिति, दोनों में पारस्परिक समझौते की स्थिति। द्वैधिकार में अगर दोनों विक्रेता या उत्पादक परस्पर समझौते द्वारा समूचे बाजार का अलग अलग विभाजन कर लें तथा प्रत्येक अपने अपने बाजार में मूल्य निर्धारण करे, यानी मूल्य निर्धारण कैसे होता है? तो अलग अलग विभाजन कर ले और अलग अलग मूल्य निर्धारण करें, तो ऐसी स्थिति में दोनों उत्पादकों या विक्रेताओं की दशा एकाधिकारी के सदृश हो जाती है। दोनों को एकाधिकार हो जाता है, दोनों का अलग अलग से बाजार पर एकाधिकारी की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण एकाधिकारी के समान होगा, क्योंकि एकाधिकारी के समान होगा। दोनों अलग अलग मोनोपोली करेंगे। पारस्परिक समझौते की स्थिति, दोनों समझौता कर ले तो, कॉम्प्रोमाइज कर ले तो, बाजार में विभिन्नता तथा दोनों उत्पादकों की लागतों में भिन्नता के कारण उत्पत्ति की मात्रा
वह मूल्यों में भिन्नता अगर क्या हो, समान हो, अगर दोनों की उत्पादन लागतें समान हो तो दोनों क्या करेंगे, समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं। तथा बाजार में क्या करेंगे, बाजार की लोच अगर समान हो तो दोनों बाजारों में मूल्य एक से होंगे। लोच अगर समान है, समान समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं तो मूल्य क्या होंगे, समान होंगे। पर अगर दोनों की लागतों व मांग की लोच में अंतर अथवा लागत में अंतर हो तो दोनों बाजारों में अलग अलग मूल्य हो सकते हैं। तो ये मूल्य निर्धारण की द्वैधिकार में मूल्य निर्धारण कैसे होता है, पारस्परिक समझौते की स्थिति में। अगर विभाजन कर ले दोनों तो एकाधिकारी का रूप धारण कर लेंगे। अगर दोनों में क्या है, वस्तु समरूप उत्पादन करते हैं तो क्या हो गया, मूल्य क्या होगा, लोच अगर समान है तो मूल्य समान रखेंगे, अगर लोच और अगर समरूप वस्तुएं अलग अलग है तो मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। ये उत्पादन और मूल्य का निर्धारण होगा पारस्परिक समझौते की स्थिति में, ड्यूओपोली में। ठीक है। अब पारस्परिक समझौते का अभाव, दूसरा क्या है, ये तो समझौते की स्थिति है। अगर पारस्परिक समझौता न हो, पारस्परिक के अभाव में क्या होगा, मूल्य निर्धारण कैसे होगा। अगर दोनों द्वैधिकार फर्म आपस में मिलजुल कर कार्य करने के बजाय एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना प्रारंभ कर दे, यानी कॉम्पिटिटिव हो जाए, तो क्या होगा, तो वे समझौते के अभाव में मूल्य युद्ध की यानी प्राइस वार की चपेट में आ जाएंगी। एक अगर अपनी अधिक मात्रा बेचने के प्रयास में मूल्य घटाएगी तो दूसरी फर्म भी मूल्य घटाएगी, एक घटाएगी तो दूसरा घटाना पड़ेगा, और यह प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी। ठीक है। इसका परिणाम क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप अगर दोनों फर्मों की लागतें समान है तो दोनों को केवल क्या होगा, सामान्य लाभ प्राप्त कर सकेंगी, सामान्य लाभ ही प्राप्त कर सकेंगी। और अगर एक फर्म की उत्पादन लागत ऊंची है एक की और दूसरे की नीची है लागतें, कॉस्ट, तो निजी उत्पादन लागतों वाली फर्म ऊंची लागतों वाली फर्म को उद्योग से बाहर कर देगी, बाहर कर क्या करेगी, बाहर निकालकर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास करेगी। इससे यह स्पष्ट होता है या इससे जानकारी है कि मिलती है कि आपस में दोनों प्रतिस्पर्धा में पड़ने की बजाय पारस्परिक समझौते द्वारा बाजारों को ऐसे बांटेगी जिससे दोनों को सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है। वे इस प्राइस वार में नहीं पड़ना चाहेगी और दोनों क्या करेगी, एकाधिकार की स्थिति में आना चाहेगी। अगर ड्यूओपोली है, ड्यूओपोली को समझौते के अगर समझौता होता है और अगर समझौता नहीं होता है तो उस स्थिति में बाजारों को बांट लेगी और सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाने की स्थिति में या अवसर प्राप्त करना चाहेगी। ये पारस्परिक समझौते के अभाव में स्थिति। अब वस्तु विभेद की स्थिति क्या होता है, वस्तु विभेद की स्थिति में यदि दोनों फर्में वस्तु विभेद की नीति का अनुसरण करती है तो प्रत्येक फर्म की स्थिति लगभग एकाधिकारी सी होने से दोनों अपनी अपनी वस्तु के विभिन्न मूल्य निर्धारित करे अतिरिक्त लाभ कमाने की कोशिश करेगी। चूंकि ये वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं न होकर निकट स्थानापन्न है, अतः दोनों फर्मों के मूल्य में अंतर कमी होने की प्रवृत्ति होगी। वस्तु विभेद में प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु के मूल्य एवं उत्पादन मात्रा का निर्धारण से एकाधिकारी की स्थिति में होने से उसी प्रकार आचरण करेगी। द्वैधिकार यानी ड्यूओपोली स्थिति बाजार में सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होती, फिर भी सैद्धांतिक रूप से उसका महत्व अवश्य है।
तो आज हमने पढ़ा द्वैधिकार, ड्यूओपोली। ड्यूओपोली में क्या होता है, वस्तु विशेष के क्या होते हैं, समुच्चय बाजार में केवल दो ही उत्पादक या विक्रेता होते हैं, उसे ड्यूओपोली या द्वैधिकार, दो का अधिकार कह सकते हैं, ड्यूओपोली की स्थिति है। और उसमें क्या होता है, अल्पाधिकार और ड्यूओपोली में थोड़ा अंतर है, क्योंकि उसमें दो ही उत्पादक या विक्रेता होते हैं और इसमें अल्पाधिकार में 6 या 7 उत्पादक होते हैं। ये अंतर है। और उत्पादन एवं कीमत का निर्धारण इन 3 स्थितियों में होता है, पारस्परिक समझौते की स्थिति में, पारस्परिक समझौते के अभाव में और वस्तु विभेद की स्थिति में। ये आपने पढ़ा, अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।